प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एनसीईआरटी जो एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 जो दिया हुआ है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन, हर एक सॉल्यूशन डिटेल में मैंने समझा दिया है। अभी हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस। इससे पहले 3 वीडियोज बन चुकी हैं। पहले वीडियो में मैंने निशान लगाया कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से। मतलब कहते हैं ना, अ लीडर नोज द वे एंड गोज द वे एंड शोज द वे। तो हमें मालूम तो होना चाहिए कि जाना कहाँ है। ऐसे थोड़ा ना कि कुछ भी कर लेंगे तो हमारे 100 नंबर आ जाएंगे। वी आर ट्राइंग टू गेट 100 मार्क्स एंड वी आर स्टडिंग फॉर दैट पर्पज ओनली। तो पहले में मैंने निशान लगाया, दूसरे में 3.1 के 6 क्वेश्चंस करवाए हैं, तीसरे वीडियो में 7 से 13 तक समाप्त हो गए हैं। आगे बात सुन में, दिस इज वीडियो नंबर 4। ये चौथा पार्ट है वीडियो का चैप्टर नंबर 3 का, और हम इसमें करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के 2 क्वेश्चंस करेंगे। बाद में 2 क्वेश्चंस और देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक भी चीज छुड़वाने का नहीं। पता नहीं क्या मालूम, सैंपल क्वेश्चन ही दे दें। कह रहा है, इज इट ट्रू टू से दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैज यूनिक सॉल्यूशन। सबसे पहले यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि कंडीशन क्या होती है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी नो a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तो सबसे पहले ये तो इक्वेशन प्यारी सी दे रखी है इसने, लेकिन इसमें झोल कर दिया है। अब ये झोल कर दिया, इसको ठीक भी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? इसको सोल्व करना पड़ेगा, या सोल्व बिना किए करना चाहते तो बिना किए कर लीजिए, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बच्चों कहता हूँ इसको सोल्व करके जब आप करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो मैं सोल्व करके आपको करवा देता हूँ। क्वेश्चन सैंपल क्वेश्चन है, ये लिखना पड़ेगा 1/2x। ये है आपका, क्या है, 1/2x माइनस 1/4y। आई थिंक यही था, 1/2x 1/4y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको सोल्व करेंगे विल गेट एलसीएम 4। यहाँ पे आ जाएगा 2x, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का y, और यहाँ पे आ जाएगा, सारे के नीचे 4 ले रहे हैं तो यहाँ पे -4 इज इक्वल टू 0। इट विल बी 2x माइनस वाई एंड -4 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गई प्यारे बच्चों? अब लेने में आसानी हो जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी, कहीं पे गलत भी नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 इक्वेशन होगी, -x प्लस 2y प्लस 2। पहली इक्वेशन क्या है? -x प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब करके देख लो, रख लो। a1 की जगह क्या है? -1। a2 की जगह क्या है? 2। b1 की जगह क्या है? 2। और b1 की जगह क्या है? -1। ये तो उल्टा आ गया है ना? तो दीज आर नॉट इक्वल, सो ये आपका यूनिक सॉल्यूशन देगा, और हमने अपना आंसर जस्टिफाई कर दिया है। एज आप लिख देंगे एज a1 by a2 is not equal to b1 by b2। आई बात समझ में? और पेयर में आप लिख दिया कीजिए a1x प्लस में b1y इज इक्वल्स टू c1 a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। कि भाई हम ये स्टैंडर्ड मान के a1 a2 करते हैं। आगे बात समझ में? इसी तरीके से सैंपल क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि क्या डू द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट अ कोइंसिडेंट लाइन। क्या ये कोइंसिडेंट लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं? तो हम कोइंसिडेंट लाइन के लिए क्या जानते हैं? एक के ऊपर एक। अगर हम इस इक्वेशन को a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 की फॉर्मेट में लिखते हैं और सारा बराबर आता है कोइंसिडेंट लाइन, तो कोइंसिडेंट लाइन होगा। नहीं आता तो नहीं होगा। a1 की जगह क्या है प्यारे बच्चों? 4 है। a2 की जगह क्या है? 12 है। b1 की जगह क्या है? 3 है। b2 की जगह क्या है? 9 है। c1 की जगह क्या है? -1। ये देखो, ये जो C2 है ये तो इक्वल टू के इस साइड है, तो इसको भी इक्वल टू के इस साइड लाओगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 बन जाएगा। एक इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 6, और ये क्या जाएगा? 15। जब करेंगे 1 3 1 3, वाह वाह, 2 तो बन गए, लेकिन 3 2 जा और ये 5 जा तो नहीं आ रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। इसी तरीके से थर्ड होगा। थर्ड क्लियर है? क्या ये कंसिस्टेंट होगा? तो कंसिस्टेंट होने के लिए आपके पास 2 केसेस हो सकते हैं, a1 by a2
इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2 और नॉट इक्वल वाला केस आएगा तो भी हो जाएगा, जैसा कि इसमें ये तीनों ही बराबर हैं रेशोस तो ये होगा, और वो नॉट इक्वल टू वाला होता तो भी कंसिस्टेंट होता, केवल एक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट नहीं होता, दैट इज A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बाय C2, जिसमें नो सॉल्यूशन बनता है वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ गई प्यारे बच्चों। अब आ गया डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, कह रहा है क्या ये नो सॉल्यूशन होगा, जस्टिफाई योर आंसर, कह रहा जस्टिफाई भी करो। तो सबसे पहले ये हमने इक्वेशन देखा, और इक्वेशन में मैं A1 बाय A2 फॉर्मेट लिखता हूं, मैंने लिख दिया 2/12, 4/6 और 3/6, ये लिख लिया, कट करके देखो 1/6 आ गया, 2/3 आ गया, और ये 1 बाय क्या आ गया 2 आ गया, तो इसमें तो कोई भी बराबर नहीं है, तो नो सॉल्यूशन वाला केस तो नहीं होगा, तो पहले वाले केस में नो आ जाएगा, पहले वाले केस में क्या आ जाएगा नो, क्योंकि ये नो केस वाला सॉल्यूशन नहीं है, ये तो A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, ये तो यूनिक सॉल्यूशन वाला केस बन रहा है। नो सॉल्यूशन के लिए अभी देखते हैं क्या बनाते हैं, आपको सेकंड पार्ट में इसके क्या आता है, ये देखिए, ये आ गया, देखो जब इस प्रकार का आए तो घबराने का नहीं, x इज इक्वल टू 2y है ना प्यारे बच्चों, x इज इक्वल टू 2y, और दूसरा क्या है y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x, ये इक्वेशन 1 है, इसको थोड़ा इस तरीके से लिख लीजिए, x इसको इधर लागो तो माइनस का 2y और इज इक्वल टू 0, ठीक है, और इसको जरा लिखोगे तो ये 2x अपनी जगह पे रखने दो, y को इधर ला रहा हूं तो माइनस का y और इज इक्वल टू 0। अब A1 बाय A2 लिखेंगे हम तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे -2/-1 आएगा, ये उल्टा आ गया, तो ये भी आपका कौन से सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, ये भी नो सॉल्यूशन केस में नहीं आएगा। नो सॉल्यूशन केस में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये भी क्या बना रहा है A1 बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, तो ये कौन सा केस हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला, नो सॉल्यूशन के लिए ये बच गया, देखते हैं ये है कि नहीं है, 3x प्लस वाई माइनस 3, क्या है जी 3x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है देखते हैं इसमें जरा, दूसरा दे रखा है आपको 2x, दूसरा क्या है आपका, दिस इज 2x प्लस 2/3 y इज इक्वल टू 2, ये तो इक्वेशन नंबर 1 है, ये तो बढ़िया भली भांति दिया हुआ है, इसको जरा सोल्व कर लीजिए, मैं बताता हूँ ना, पहले सोल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो एलसीएम आ गया मेरा 3 और 3 2 जा 6x प्लस में 2y इज इक्वल टू 2, और जब मैं सोल्व करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 6x प्लस में 2y और 3 इधर ले आऊंगा तो क्या आ जाएगा 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या था आपका, ये था, इसको और करना है तो इसको इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा इक्वल में 3, तो अब हम इसको करेंगे A1 बाय A2 जब लिखूंगा मैं तो मेरा क्या आएगा 3/6, क्या आ जाएगा 3/6 इज इक्वल टू, दूसरा क्या है सोल्व करने के बाद 1/2 आ गया, दूसरा क्या है 1/2, और तीसरा क्या आ रहा है, मैंने बोला ना इस 3 को इधर लाओ बराबर के, तो माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो 3/6 हो गया, तो ये आ गया 1/2 और ये 1/2, सारे ही बराबर हो गए, तो ये भी नो सॉल्यूशन ही आएगा, ये भी क्या आ जाएगा आपका, दिस विल ऑल्सो बी नो, इसके लिए भी नो सॉल्यूशन हो जाएगा। हमारे हमको बताना क्या था, डू द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है नो सॉल्यूशन, तो ये भी इसका भी नो सॉल्यूशन नहीं होगा। आगे बात सुनिए, इसका आंसर लिख लीजिए नो, इसका आंसर लिख लीजिए, सेकंड वाले का आंसर क्या लिखना है आपको, इसका है, इसके लिए भी कोई पेयर नहीं बन रहा है तो इसका भी क्या आ जाएगा नो, और पहले वाले के लिए क्या था 1/6 था, 2/3 था और 1/6, तो इसमें भी कोई इक्वल नहीं बन रहा है तो इसका भी सोल्यूशन क्या आ जाएगा आपका नो में ही आएगा। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई आपको। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट। प्यारे बच्चों कंसिस्टेंट होने के लिए केवल कितने केस होते हैं, 2 केस होते हैं, जस्टिफाई करना है, तो इसको लिख लीजिए 3/4, इसका हम लिखते हैं, मैं ये कौन सा करवा रहा हूँ, दूसरा करवा रहा हूँ सॉरी, इसको मैं पहले सोल्व कर लूँ, एलसीएम लेके इक्वेशन सही से बना लेता हूँ, क्योंकि इस प्रकार से जब आप लिखेंगे तो देयर आर द चांसेस कि आप गलत कर ले। तो दूसरे का पहला पार्ट क्या कहता है, दूसरे का पहला पार्ट कहता है
कि 3x प्लस 1/7y इज इक्वल टू 3। जब एलसीएम लूंगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे हो जाएगा 21x प्लस में y इज इक्वल टू 3। यही होगा, यही होगा। तो ये 21x प्लस में y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 21। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरे इक्वेशन में क्या है, दूसरा इक्वेशन आपका दे रखा है 7x प्लस 3y इज इक्वल टू क्या आ गया 7। a1/a2 की फॉर्म में लिखिए। आप जब लिखेंगे तो 21/7 आएगा, 1/3 आएगा, और ये 21/7, ये आ गया 3/1, ये आ गया 1/3। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया आपका, ये हो गया कंडीशन कौन से के लिए होगी, दिस इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं, एक मिनट क्वेश्चन को देखने दो मुझे। डू द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन। क्या ये कोइंसिडेंट लाइन है, नहीं भाई, कोइंसिडेंट लाइन कहाँ से हो गया बाबू। इसके लिए ये कौन सी लाइन होगी, ये आपकी लाइन होगी यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सेकंड पेयर देखो जरा, अरे समझ में आ रही है बात, दोबारा देख लो। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, दिस इज -2x minus 3y is equal to 1 and this will be 6y है। घबराने का नहीं, पहले 4x लिखो, फिर प्लस 6y लिखो, और यहाँ पे लिख दो माइनस का 2। लिखो जरा इसको, तो -2/4 आ जाएगा, माइनस का 3/6 आ जाएगा, और 1/-2। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/2। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 1/2, और ये नीचे ऊपर चला जाता है, माइनस का नीचे नहीं होगा, माइनस को। वाव, ये तीनों ही इक्वल हो गया, a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2। जब इस प्रकार का केस लिखोगे, सिंस a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2, तो ये कौन सा केस हो गया आपका, कोइंसिडेंट लाइन का केस हो गया। और आप लिखेंगे यस दिस फॉर्म्स अ कोइंसिडेंट लाइन सॉल्यूशन, रिप्रेजेंट करता है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, थर्ड पार्ट को सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ आपकी सहूलियत के लिए। थर्ड पार्ट में क्या है प्यारे बच्चों, ये है आपका x/2 है, फिर क्या है आपका y है, और फिर क्या है 2/5 को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, मेरे को ये अच्छा लगता है लिखना। तो सबसे पहले एलसीएम ले लूंगा तो 1 आ जाएगा, 2 विल बी एलसीएम, ये x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, और ये हो जाएगा -2/5। ये x प्लस में 2y इज इक्वल्स टू, इसको इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -4y में क्या हो जाएगा 5। अभी सॉल्व नहीं हुआ, इसको और कीजिए, इस 5 को इधर से हटाओ, तो ये हो जाएगा 5x प्लस में 5 दूना 10y इज इक्वल्स टू -4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या कह रहा था, इसको भी सोल्व भी करना पड़ेगा। ये हो गया 4x प्लस में 8y इज इक्वल टू -5y में क्या आ जाएगा 16। इस 16 को इधर लाके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लो, या ना ठीक है, 16 चौके 64x प्लस में 16 थे 128y, और ये क्या आ जाएगा -5। इक्वेशन नंबर 2 करो इसको, 5 ओवर में 64 लिखो, 10 ओवर में 128 लिखो, और ये -4 ओवर में -5, कोई सा भी इक्वल नहीं होगा काटने पर। सो ये फिर से आपका यूनिक सॉल्यूशन वाला केस बन गया, a1/a2 is not equal to b1/b2। दिस इज फॉर यूनिक सॉल्यूशन। सो हमारा पेयर ऑफ कोइंसिडेंट लाइन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों देखिए, हमने 2 क्वेश्चन 3.2 के कर लिए और सैंपल क्वेश्चंस भी कर लिए हैं, तो ये पेपर में जरूर आएंगे। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, सीखते रहिए। टिल देन टेक केयर, खुश शाम।